नमस्कार दोस्तों, ये है राजस्थान की इस वर्ष प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। नाम से ही स्पष्ट है कि यह योजना बालिकाओं के लिए है तथा दूरस्थ शिक्षा से जोड़ने के लिए है। यह योजना ऐसी बालिकाओं और महिलाओं के लिए है जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं जा सकती है। उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। यह है दूसरी योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, यानी कि ये भी महिलाओं के लिए है। इस डिजिटल सेवा योजना में महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर किया जाएगा। इसके तहत 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसका जल्द ही नवंबर में वितरण किया जाएगा। यह है अन्य योजना, भविष्य की उड़ान। यह योजना भी लड़कियों से संबंधित है। इस योजना में लड़कियों को लड़कों के समान कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सवाई माधोपुर जिले में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही लगभग 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यानी कि भविष्य की उड़ान जो योजना है ये केवल सवाई माधोपुर जिले के लिए है और इस सवाई माधोपुर जिले में पढ़ रही 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। यह है अन्य योजना, प्रकाश एक अभियान। यह योजना जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में नागौर जिले में बच्चों का नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नवीन पहल है। इस नवाचार के प्रयास को प्रकाश एक अभियान नाम दिया गया है और इसका ध्येय है आगे आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, प्रकाश एक अभियान। यह योजना जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति। और कौन से जिले में? नागौर जिले में यह योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का नामांकन बढ़ाना और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना। इस योजना का ध्येय है आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए। यह है अगली योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। यह योजना केवल बीकानेर जिले में प्रारंभ की गई है। बीकानेर जिले में मार्च 2022 से लेकर 26 जुलाई तक जन्मी 6,758 बेटियों का 26 जुलाई 2022 को एक साथ जन्म उत्सव मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकानेर जिले में है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। बीकानेर जिले में प्रारंभ योजना है। मार्च 2022 से लेकर 26 जुलाई 2022 तक जन्मी सभी 6,758 बेटियों का एक साथ 26 जुलाई 2022 को जन्मोत्सव मनाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से शक्ति अभियान के तहत एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनली बीकानेर जिले में है। 26 जुलाई मार्च 2022 से 26 जुलाई 2022 के बीच में जन्मी हुई सभी बच्चों का एक साथ जन्म उत्सव मनाना 6,758 बच्चों का। यह है अन्य योजना, आंचल कार्यक्रम। यह योजना राजस्थान के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है। यह अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। आंचल कार्यक्रम केवल करौली जिले में प्रारंभ किया गया है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसमें प्रसव पूर्व और प्रसव बाद सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। यह रही अन्य योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में कक्षा 1 से 5 तक यानी प्रारंभिक कक्षाओं में 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। दूध पाउडर के रूप में वितरित किया गया है। ये दूध पाउडर के रूप में सभी विद्यालयों को वितरित किया गया है।
यह है अगली योजना मिशन सुरक्षा चक्र। यह योजना बाड़मेर जिला प्रशासन ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत जिले के कुपोषण से पीड़ित बच्चों को चिन्हित किया गया है। इनमें से अति कुपोषित बच्चों को 3 माह तक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। कुपोषित बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य, उन्हें कुपोषण से मुक्त करने और लगातार पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए 542 घरों में न्यूट्री गार्डन लगाए जाएंगे। इसके लिए इन परिवार को हरी सब्जियों के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। मिशन सुरक्षा चक्र योजना केवल बाड़मेर जिले में प्रारंभ की गई है और यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या से बच्चों को मुक्त करवाना। इस योजना में अति कुपोषित बच्चों को 3 माह तक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए 542 घरों में न्यूट्री गार्डन लगाए जाएंगे और हरी सब्जियों के बीज इन्हें मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह है अगली योजना चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ की है। इस योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और पूर्ण स्थायी अपंगता पर 3 लाख रुपए का और अपंगता पर 1.5 लाख की सहायता दी जाएगी। यानी कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, यह योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई है संपूर्ण राज्य में। इस योजना में मृत्यु होने पर 5 लाख, स्थायी अपंगता होने पर 3 लाख और अपंगता होने पर 1.5 लाख की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी हुई। जय हिंद।